आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना एक शक्ति है। जैसे गाड़ी के इंजन में ईंधन डाला जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अति वेग में दौड़ने की कोशिश करता है। एक गाड़ी अगर खड़ा रहेगा तो आपको उसकी ताकत पता नहीं चलता है, उस गाड़ी का शक्ति पता नहीं चलता। जब उसके अंदर जो ईंधन है उसको डालकर जब शुरू किया जाता है और जैसे आप एक्सीलेटर दबाते हैं, उसको जैसे जैसे ईंधन मिलता है, जैसे आप ईंधन का फ्लो को बढ़ाता है, वो अपना रफ्तार को तेज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही हमारा जीवन है। प्रार्थना रूपी जीवन मतलब हमारा शरीर के लिए ताजगी, आत्मा के लिए प्रेज़ और शक्ति। आत्मा की शक्ति प्रार्थना है। और जब आत्मा आपका शक्ति में रहेगा, आपका शरीर भले ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन बलवान बनेगा। शरीर की ताकत तुरंत परमेश्वर रिस्टोर करेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ जब आप जुड़ते हैं प्रार्थना में, प्रभु के साथ जब आप बातचीत करते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप रिश्ता जोड़ते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़े कार्य करता है। हर बंधन को तोड़ता है। शरीर को कमजोर करने वाले अंधकार की शक्ति, शरीर को बीमार करने वाले अंधकार की ताकत, भविष्य को रोकने वाले श्राप की आत्मा, दुष्टात्मा की शक्ति, विरोधी शक्ति, शब्दों से वार किया हुआ शक्ति, सारे शक्ति हम यीशु के नाम से कैंसिल करेंगे। पवित्र आत्मा को रिसीव करें। होली स्पिरिट हमारे जीवन में कार्य करेगा। होली स्पिरिट जैसे आएगा, हमारे अंदर ये अंधकार की शक्तियां भागने लगेगी। वो ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र है वो आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन उसको रिसीव करने के लिए आपके जीवन में शुद्धिकरण जरूरी है। आपका जीवन पवित्रता में जीना जरूरी है। यदि आप पवित्र शरीर और पवित्र आत्मा आपका जीवन में नहीं रखेगा, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में वास नहीं करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं शेपर्ड्स जो बर्बाद है, उनका तबेला देखो, गाय भैंस को रखने की जगह। गाय भैंस जो है जानवर है, उसको ज्ञान नहीं है, वो गंदगी करता रहता है क्योंकि उसको बांध के रखा है। हम जाकर देखिएगा तो हमें सहन नहीं होगा, इतना स्मेल आता है। क्या इस जगह पर कोई रह सकता है? नहीं। अशुद्ध जगह पर नहीं रह सकता कोई। अशुद्ध जगह पर हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। वैसे परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कुछ योजना को लेकर प्लान करना है, आपको प्रेशर बढ़ाना है, तो आप परमेश्वर के कहने पर चलिए, परमेश्वर के मार्ग में चलिए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में चलिए। अपने आप को पवित्र रखेगा तो परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु की आत्मा को इनवाइट करिए। हमारा गलतियों को परमेश्वर के सामने क्षमा मांगकर, अपने आप को जीरो बनकर परमेश्वर के सामने सरेंडर कीजिए। परमेश्वर बड़े कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया। आइए, आज मेरा विषय यह है, परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जीवन भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफ कोर्स ये परफेक्ट है, सृष्टि करता है वो हमारा परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह का मरण के बाद हम उन्हें अब्बा पिता कर कर बुला सकते हैं। पिता बुलाने का अधिकार उससे पहले नहीं था, अब वो हमारा पिता बन गया। कहने का मतलब हम अन्य जाति लोग हैं, हम यहूदी नहीं है। यहूदी के सिवाय कोई पिता बुला नहीं सकता था, लेकिन यहूदी लोग परमेश्वर का विरोध करने लगे। स्वयं अपनी जाति परमेश्वर की घृणा करने के कारण से परमेश्वर ने वो सैल्वेशन अन्य जातियों को भी दे दिया। आज अन्य जाति आप और मैं अपना पिता को पिता बुला सकते हैं, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर सूखी हड्डियों में भी जीवन भर देता है। पढ़ेंगे एजेकियल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 5 कलम, एजेकियल 37 वर्स 5। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में श्वास समाऊंगा और तुम जी उठोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों का जीवन सूखी हड्डियों जैसा हो गया, मरा हुआ अवस्था, दिशा दिखाई नहीं दे रहा है। प्लानिंग्स तो बहुत करते हैं, लेकिन एक भी प्लानिंग सक्सेस नहीं होता। अब देखते कई लोगों का जीवन, मैंने सुना है सर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी करते हैं वो सक्सेस नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। सफलता कहां से आता है? सब कुछ परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें सब कुछ लिख कर दिया है, हम पढ़ते ही तो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में एक से मैं बात इस प्रकार किया, यदि मसीह है तो इस संसार छोड़ के जाने से पहले कम से कम एक बार बाइबल पूरा करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन सिस्टमैटिकली पढ़ो, डिसिप्लिन में पढ़ो। भले ही आप भजन संगीता पढ़ते हैं, नो डाउट, शाम की प्रार्थना में, लेकिन कम से कम सुबह सीक्वेंसली पढ़ो, नहीं तो आप कब बाइबल पढ़ के काउंट फिनिश करेंगे? और जब आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि एक अध्याय से दूसरा अध्याय जुड़ा है। हम सुबह एक वचन निकालकर पढ़कर प्रार्थना कर कर निकल जाएगा, शाम को वचन पढ़कर प्रार्थना कर कर सो जाएगा। खाली उस वचन पर ही फोकस करते हैं तो हमारा जीवन काल में हम कब परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे? इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं, अपना जीवन काल में आप समय बर्बाद ना करते हुए स्वर्ग जाने से पहले एक बार उस पवित्र शास्त्र को पढ़िए। वहां पर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको यहां पर दिया इसीलिए ताकि हमारा जीपीएस एक्टिवेट हो जाए, हमारे जीवन की कमी परमेश्वर हमसे भाग करे, हमारा फेलियर परमेश्वर हमसे भाग करे, हमारे जीवन का क्या क्या जरूरत है परमेश्वर हमसे भाग करे। हालेलुया। सो मेरा कहने का मतलब, सूखी हड्डियां अनेक लोग बन गया, क्योंकि जीवन वचन में है। परमेश्वर स्वयं कहता है मार्ग सत्य जीवन में ही, और परमेश्वर का वचन में जीवन है। वो जीवन जब आप पढ़ेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, रिसीव नहीं करेगा, आपके अंदर जीवन कैसे आएगा? आप सूखी हड्डियों के समान हो गया है, निराश हो गया है, दुखी हो गया है, चिंता में, परेशानी में। उसके लिए आंसर इधर उधर ढूंढते हैं, मैं किसके पास जाऊं? दो शब्द कोई अच्छा बोलेगा तो आपका मन उधर भटक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दो शब्द अच्छा सुनने के लिए यदि आपका मन लगता है तो मेरे प्रियो, उससे बढ़िया शब्द परमेश्वर का है। प्रभु की वचन को खोजो, उसी के अंदर आपका आंसर है। आपकी भविष्य की रुकावट का है, आपका भविष्य के विरोध में क्या शक्तियां है, आप क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपका जीवन का सक्सेस कहां रुका है, सब कुछ परमेश्वर ने वचन में दिया है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का कार्य करेगा। और परमेश्वर कहता है
मैं सूखी हड्डियों के अंदर श्वास को भरूंगा, जैसे प्रेज़ द लॉर्ड एक एयरक्राफ्ट हम देखते हैं, हालेलुया, उसके अंदर बलून जैसा है, उसके अंदर हवा भरने के बाद वो हवा में आसमानों में उड़ता है ना? आपने देखा बलून जैसा, उसके ऊपर लोग सैर करते हैं। वैसे सूखी हड्डियों में जब परमेश्वर का श्वास आएगा, तुम जी उठोगे। आज परमेश्वर का श्वास की जरूरत आपके जीवन में। वो श्वास आने के बाद आपके जीवन में ताजगी आएगा, आपके अंदर हिम्मत आएगा, हौसला आएगा। कैसे? वचन के द्वारा। वचन जब आप पियोगे, खाओगे, मनन करोगे। हम देखते हैं यिर्मयाह को जो वचन दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह ने पूरा उसको खा लिया, चबा लिया कर वचन कहता है। इन दिनों प्रेज़ द लॉर्ड वचन पढ़ने में इंटरेस्ट हो, बताइए, ना कि मोबाइलों में प्रेज़ द लॉर्ड समय को बर्बाद करिए। प्रचार सुनना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका जीवन में कर्तव्य वचन पढ़ना, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसी में डिसिप्लिन रहो, फिर प्रचार भी सुनो। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ने के बाद अनेक दासों का प्रचार सुनते तो आपको ज्ञान आएगा, ये वचन कहाँ है, ये किस बात है। लेकिन आप जब पढ़ते ही नहीं है तो आपको अचंबा लगेगा, ऐसा वचन बाइबल में लिखा है क्या? इन दिनों में परमेश्वर सूखी हड्डियों को, परमेश्वर आपके जीवन में वो हड्डी जो बिगड़ा हुआ है, वो हड्डी में जो ताकत नहीं है, वो हड्डी कमजोर हो गया, परमेश्वर श्वास देकर खड़ा करने जा रहा है, आपका जीवन बदलने जा रहा है। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को सरेंडर करो। प्रभु, मैं सूखा हो चुका हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी मैंने अभी तक कमाया नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, मेरे जीवन में सफलता नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में आश्वासन नहीं है, मेरे घर में बेचैनी है, मेरे घर में शांत वातावरण नहीं है, मेरे पति का लाइफ बदलना है, मेरे पत्नी का लाइफ बदलना है, मेरे बच्चे उन्नत स्थान में जाना है। आज कितने लोग अपना विषय को रखकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कहना चाहता, आपका जीवन परमेश्वर बदलने जा रहा है। कोई सिर्फ परमेश्वर आपका प्लानिंग से बढ़कर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आप जो मांगते हैं उससे 10 गुना ज्यादा परमेश्वर देने के लिए सक्षम है। यदि मुर्दे जिंदे हो जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे लिए इस दुनिया की दौलत क्या है? कुछ भी नहीं है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम खटखटाते नहीं, या फिर हमारा खटखटाने का तरीका गलत है, मांगने का तरीका गलत है। इन दिन में प्रभु के सन्निधि में अपने आप को शरण करो, अपने आप को शुद्धिकरण करना। आप पवित्रता के साथ जिएगा तो ही ये सब कुछ होगा। अदरवाइज आप पाप में, एक पैर पाप में, दूसरा पैर परमेश्वर का हालेलुया स्थान में रखेगा तो जीवन में कोई भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलेगा। आप दलदल में ही जाएंगे, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, तो सूखी हड्डियों को भरने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरा नाम की गवाही होने के लिए हम प्रार्थना करते। इन दिनों में निराशा के साथ, दुख के साथ, चैन के साथ जी नहीं पा रहे अनेक लोग, अनेक विषय के साथ चिंता में है। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन में वो आश्वासन होने पाए, उनका जीवन में शांति समृद्धि होने पाए, इन दिनों में उनकी निराशा दूर होने पाए, उनका दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए, घरों में लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए। व्यसन की आत्मा को मैं कैंसर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हड्डियों में परमेश्वर तू जॉइंट्स को जोड़ दे यीशु के नाम से। बेड रिडन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अंधकार की शक्ति जो उनको घेरा हुआ है, दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से कैंसर कर दे। द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु छुटकारा दे। प्रभु जी प्रेज़ द लॉर्ड, बेड रिडन को हालेलुया तेरी श्वास के द्वारा खड़ा कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट कार्य कर, इसके धन्यवाद, होने दे, इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।